बच्चों, जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 64 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का। बुक है टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन 2022 है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको दो पार्टनर दे रखे हैं, अबीर और दिव्या। इन्होंने विभोर का नया पार्टनर बनाया है फॉर 1/5 शेयर। वो प्रीमियम तो लेकर आया है 80,000 रुपये, लेकिन बताया नहीं वो कैपिटल कितनी लेकर आएगा। और उसके लिए कहा गया है कि वो फर्म की जो भी टोटल कैपिटल होगी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद उसका 1/5 लेकर आएगा। तो यहाँ उसकी कैपिटल ढूंढ के निकालनी है। चलिए, वो सब तो एक अलग बात हो गई। अब यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है 1,20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5 लाख और उसकी मार्केट वैल्यू 440 है। ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है। विभोर 80,000 रुपये जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। स्टॉक 20,000 रुपये ओवर वैल्यूड है। और उसके बाद एक पॉइंट बड़ा अच्छा है कि एक डेटर जिसके 5,000 रुपये लास्ट ईयर डूब गए थे वो अब हमें 4,000 रुपये पे कर रहा है इन फुल सेटलमेंट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पूरे 4,000 का ही फायदा हो जाएगा जितना वो पे कर रहा है। नुकसान कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमारे लिए वो पैसा पूरा ही डूबा हुआ था। ठीक है बच्चों। उसके अलावा 2 महीने की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है 6 महीने के हिसाब से। तो आइए अब जरा इन पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, देन बैलेंस शीट और कैपिटल भी फाइंड आउट कर लेंगे इस दौरान हम लोग। तो देखिए बच्चों, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये बात नुकसान की, और नुकसान रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, इसलिए एंट्री बन गई रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का बढ़ना भी आपका नुकसान है, इसलिए वो आ गई 12,000 से, वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ गए। नुकसान रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, फायदे रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। अब जो बेटर रिकवर्ड हुआ है वो सीधा बैंक में आप लिखिए। बेटर रिकवर्ड अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली बैंक बढ़ रहा है आपका 4,000 रुपये से। रिवोल्यूशन के इतने ही पॉइंट थे, तो नुकसान हुआ 32 का, फायदा हुआ 4 का, तो ओवरऑल आपको नुकसान हो रहा है 28,000 का, जिसको अबीर और दिव्या में ही बांट दिया जाएगा इन द रूल रेशियो। इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि जो भी रिवोल्यूशन का लॉस होता है या गेन होता है वो हमेशा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। क्वेश्चन में रिवोल्यूशन की एंट्रीज मांगी नहीं गई हैं लेकिन मैंने बनाई हैं बच्चों। नुकसान वाले पॉइंट के लिए रिवोल्यूशन डेबिट, स्टॉक और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। एसेट घटती है क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट होती है, नुकसान होता है रिवोल्यूशन डेबिट होता है। लॉजिक क्लियर। 4,000 मतलब फायदा था, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, फायदे की बात है, इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और फायदा है इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट। लेकिन आप देख सकते हैं नुकसान 32 का हुआ, फायदा सिर्फ 4 का हुआ, तो डिविजिबल नुकसान हो गया 28,000, जो अबीर और दिव्या में बांट दिया गया उनके रेशियो में, जो कि आपका 3:1 है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ तक आपका रिवोल्यूशन अकाउंट भी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, इतनी सुंदर राइटिंग में आपको नहीं मिलने वाला और कहीं। एंड देन इन एंट्रीज को भी ले लीजिए, मांगी नहीं है हमने फिर भी करके दिखाई हैं ताकि आप लोग दोनों तरह से तैयार रहें, एंट्री वाइज भी एंड अकाउंट वाइज भी। अब आ जाते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आप मेरे जो है मेरा एक एब्रीविएशन जो मैंने आपको दिया हुआ है बार CGOB, उसको फॉलो करिएगा। बार का B होता है ओपनिंग बैलेंसेस जो कि 6 लाख और 4 लाख है। A से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम पे एक तो जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा 1,20,000 और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ जाएगा 40,000। था वो 1 लाख का, 60,000 इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने में काम आ गया, बाकी 40,000 पार्टनर बढ़ गया। R से रिवोल्यूशन का लॉस जो कि 21,000 और 7,000 यहाँ लिख दिया गया डेबिट साइड में। C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो मैंने बाय बैंक करके 3,03,000 लिखी है, मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे निकाली है मैंने। जिससे गुडविल का ट्रीटमेंट जो 80,000 है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 में बांट दिया, ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हुए। प्रीमियम अबीर और दिव्या को ही मिलेगा। लाया जरूर विभोर था लेकिन वो लाया इन लोगों के लिए था बिकॉज उन्होंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट शेयर का, दैट्स वाई। अदर्स फिलहाल कोई है नहीं, तो फिर आप क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाएंगे। तो ये अबीर और दिव्या का क्लोजिंग बैलेंस निकल आया था 7,59,000 और 4,53,000, जिन्हें जोड़कर 12,12,000 आता है। 12,12,000। अगर फर्म की 4/5 कैपिटल 12,12,000 है तो टोटल कैपिटल निकल कर आएगी 15,15,000। हाउ डू आई नो कि वो ये 4/5 कैपिटल है? बिकॉज नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर 4/5 होगा जो अबीर और दिव्या को बिलोंग करता है। तो 4/5 कैपिटल अगर 12,12,000 है तो टोटल कैपिटल 15,15,000 आ जाएगी। अब 15,15,000 का 1/5 होता है 3,03,000। अब समझ में आ गया? मैंने वैसे वर्किंग पीछे करके भी दिखा रखी है। ये कैपिटल अकाउंट है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन, इससे सुंदर राइटिंग में आपको कहाँ मिलने वाला है बच्चों। मैं फिर आपको अब एंट्रीज दिखा रहा हूँ रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री तो रिवोल्यूशन लॉस की वजह से पहले ही बन चुकी थी कैपिटल अकाउंट से जुड़ी हुई, बाकी रिजर्व बांटने की एंट्री ये रही।
इन्वेस्टमेंट का देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख में से 60,000 इन्वेस्टमेंट चला गया, 40,000 पार्टनर बढ़ गया 3:1 में अबीर और दिव्या में। उसके अलावा नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया उसकी एंट्री बना दी गई। ठीक है बच्चों, वो 3,03,000 कैपिटल आया और 80,000 प्रीमियम लेकर आया, उसकी एंट्री है। और उसके बाद एंट्री बना दी गई बच्चों प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा गया था पार्टनर्स के, और वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था 3:1 ही। तो एक एंट्री ये भी बन गई बच्चों। क्लियर बच्चों? तो कैपिटल अकाउंट से जुड़ी भी सारी एंट्रीज बन गई हैं। एक पीछे ही बन गई थी जो रिवैल्यूएशन लॉस बांटा था पार्टनर में, उसके अलावा रिजर्व बांटने की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बचा हुआ बांटने की, जितना इन्वेस्टमेंट में डाला उसके बाद नुकसान कवर करने के बाद, ये कैपिटल और प्रीमियम लाने की और ये प्रीमियम बांटने की। क्लियर बच्चों? बात बैलेंस शीट की भी कर लेते हैं बच्चों। तो बैलेंस शीट जो नई फर्म की बनाई जाएगी तो उसमें क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा, जनरल रिजर्व और आई4 आएगा नहीं क्योंकि वो बढ़ गए। कैपिटल रिजर्व कैपिटल जो है वो नई वाली आ जाएंगी पार्टनर्स की, अबीर, दिव्या और विभोर, जो सबको जोड़ के 15,15,000 आना ही आना है। मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा कि 15-15 कैसे आया था। ठीक है बच्चों? और एक नई लायबिलिटी आ गई, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एसेट साइड में बैंक जो है 5,27,000 आया है, मैं जरूर बताऊंगा कैसे आया। डेटर और प्रोविजन अनडिस्टर्ब्ड रहे, वो एज इट इज आ गए 650 स्टॉक में 20,000 कम करके लिखा क्योंकि ओवर वैल्यूड था। इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू लिखी, मार्केट वैल्यू 4,40,000, टोटल आ गया 18,47,000। आइए अब समझते हैं कि बैंक का बैलेंस कैसे आया है। पहले से 1,40 दे रखा था, विभोर कैपिटल आया 3,03,000, प्रीमियम आया 80,000 और ये जो वेडर रिकवर्ड के 4,000 थे वो हैं, सबको जोड़ दिया 5,27,000 बैलेंस आ गया। यही बैलेंस 5,27,000 ऊपर लिखा गया है बच्चों। क्लियर बच्चों ये चीज़? अब आते हैं बच्चों असली चीज़ पे कि वो कैपिटल निकल कर कैसे आई है। तो सारे एडजस्टमेंट के बाद अबीर और दिव्या की कैपिटल 7,59,000 एंड 4,53,000 आई थी। दोनों जोड़कर कंबाइंड कैपिटल हो गई 12,12,000 यानी 12,12,000। और ये तो 4/5 कैपिटल है, टोटल कितनी निकल कर आएगी 12,12,000 को इंटू 5/4 कर दीजिए बच्चों, 15,15,000 आ जाएगा। और फिर आप विभोर की कैपिटल निकाल लीजिए 15,15,000 का 1/5 यानी 3,03,000। अब तो समझ में आ गया बच्चों ये कैसे आया विभोर की कैपिटल। रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को उन्हीं के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। रिमेनिंग पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल 12,12,000 थी, उनका कंबाइंड शेयर 4/5 था, उसका रेसिप्रोकल 5/4 हो गया। ठीक है बच्चों? और इसी 5/4 से उनकी कंबाइंड कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 15,15,000। और जब फर्म की टोटल आ गई तो विभोर की आनी तो 1 से देर लगती है बच्चों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एंड मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से और डिटेल में समझाया है अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज एंड वर्किंग नोट। क्वेश्चन में सिर्फ अकाउंट मांगे थे, एंट्रीज मैंने बनाई हैं, बैंक अकाउंट भी मैंने ही बनाया आपको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से ढंग से समझ में आ सके। थैंक यू बच्चों।